नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो बात करेंगे कि जो लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने बताया था कि जो रिएक्शन कंट्रोल है वो सबसे अच्छा और सबसे शुभ और सबसे बड़ा कर्म है। अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर समझो एक श्रृंखला शुरू हो जाती है एक बुरे कर्मों की और उसमें आप फंस जाते हो। तो सबसे पहला जो कदम है वो रिएक्शन ही है। इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि जो रिएक्शन कंट्रोल है वो इतना आसान काम भी नहीं है। आपने पाया होगा कि आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ जब भी कुछ उठता है, कोई ऐसी अंदर की कोई वासना उठती है, अंदर से कोई रिएक्शन उठता है, तो इतना आसान काम नहीं है उसको कंट्रोल करना। तो इस वीडियो में उससे संबंधित कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा जो शायद आपके कभी काम आ सकते हैं। सबसे पहला जो टिप्स तो यही है कि माइंडफुल होने का अभ्यास करो, मतलब जागरूकता का आप अभ्यास करो। जब क्रोध नहीं उठा है, जब काम नहीं उठा है, उस समय अभ्यास करो। अगर हम समझें ये ठीक वैसी ही बात है, हम सोचें कि सीधी मैराथन दौड़ेंगे ग्राउंड में जाके ही और इनाम ले लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उससे पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जैसे कोई हर रोज़ लोग जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, फिर कहीं जाके वेट लिफ्टिंग करते हैं। वेट लिफ्टिंग का पहले अभ्यास किया जाता है। तो जो आपके पास खाली समय है उस समय में 5 मिनट 10 मिनट माइंडफुलनेस का अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो, या कोई भी ऐसी जागरूकता का अभ्यास करो, या अपने चलते फिरते आप जैसा भी मेडिटेशन कर सको उसका अभ्यास आप कीजिए। जब आप बैठ के अभ्यास करेंगे तभी आप सही रियल सिचुएशन में उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ध्यान करने से कोई जीवन आसान नहीं हो जाता है। ध्यान करने से कोई ऐसा नहीं कि अब आप ध्यान करने लगे, अब आपके ऊपर ज़्यादा कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। ध्यान करने से आप रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल करने के लायक आपका जो मन जो है वो शक्तिशाली हो जाता है, अवेयर रह पाते हो। मतलब आप पहले अवेयरनेस का अभ्यास करें तो उस जब रिएक्शन का टाइम है उस समय भी आप अवेयर रह पाओगे। तो सबसे बड़ी टिप्स तो यही है कि जब आप के ऊपर वो सिचुएशन नहीं है तब उसकी तैयारी रखो, तब उस समय अपने आप को अवेयर रह सको, इस लायक आप बनाओ। मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट करो, अपनी अवेयरनेस का लेवल बढ़ाओ, अलर्टनेस का लेवल बढ़ाओ। दूसरी टिप्स ये है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप रूल यूज़ कर सकते हो। 3 श्वास जो है वो आप बाहर छोड़ सकते हो। मतलब क्योंकि माइंड का सीधा कनेक्शन जो है सांस के साथ है। जब आप मन विचलित होता है तो सांस भी विचलित होती है। तो इसलिए प्राणायाम महर्षि स्वात्माराम ने, महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम का वो बताया कि श्वास और प्रश्वास की जो गति है वो सीधी मन को नियंत्रित करती है। तो जब आप से और कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप सांस को लंबा खींच के मुंह से एक्सहेल कर दो। तो उससे जो अंदर एनर्जी जनरेट हुई है वो भी रिलीज हो जाएगी। अगर मान लो आपके अंदर एक भाव पैदा हो गया है तब उसको नर्वस सिस्टम को रिलीज़ करने की आवश्यकता है। लड़ झगड़ के कर लो या फिर सांस को एक्सहेल करके कर लो। तो एक्सहेलेशन का अभ्यास उस समय आप कर सकते हो। 3 से 5 लंबा सांस भर के 3 से 5 बार एक्सहेल कर सकते हो। उसके अलावा श्वास के अलावा आप डिले का जो मेथड मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डिले कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो। क्योंकि हम नॉर्मली ये बहुत आसान काम है, ठीक है इसको करेंगे, तुरंत रिएक्ट मत करो, बाद में रिएक्ट करो। और ये रिएक्शन जो है, जो मैं भी रिएक्शन की बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आमने सामने की रिएक्शन की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये व्हाट्सएप पर भी, ये कॉल पर भी, ये वीडियो कॉल पर भी, ये हर जगह है। क्योंकि पुराने समय में हो सकता था आमने सामने ही रिएक्शन, लेकिन अब 10 संसाधन है रिएक्शन के। तो उसमें भी आप तुरंत जवाब मत दो, डिले करो, उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दो। उसको 1 घंटा, और पोस्टपोन जब आप करोगे तो आप उस भाव जो स्टेज है उस अवस्था से थोड़ा बाहर आ पाओगे और सोच समझ पाओगे कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो उसको पोस्टपोन करने का जो है भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप और भी कुछ छोटे मेथड हैं, जैसे अपने इमोशंस को, लेकिन ये ध्यान के साथ ही हो पाएंगे। जैसे जब आप जब ध्यान करते हो तो ध्यान के दौरान आप नोटिस करने का, नोट करने का, उसको एक लेबल देने का जो है अभ्यास कर सकते हो। जैसे मान लो आपके अंदर कोई भाव उठा, कोई क्रोध उठा, तो आप उसको बोल सकते हो कि भी मेरे अंदर अभी उस जो भी रिएक्शन है उसको एक नाम दे दो।
आप चेक करो कि क्या जब उठ रहा है वो, तो क्या उठ रहा है? क्रोध उठ रहा है, काम उठ रहा है, या वासना उठ रही है, या फिर मोह उठ रहा है, लोभ उठ रहा है। नॉर्मली काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये 4 चीज़ हैं, इन्हीं के अंडर में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इनमें से कौन-सी कैटेगरी है, उसको एक नाम देने की कोशिश करो रिएक्शन को। जब नाम दोगे आप, तो नाम देने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, और जैसे ही जागरूक होगे तो रिएक्शन कंट्रोल में हो जाएगा और आप नहीं कर पाओगे, आपके कंट्रोल में होगी बात। इसके अलावा आप थोड़ी अपने, अगर मान लो बहुत रिएक्टिव हो, बहुत ओवर रिएक्ट आप करते हो, आपके बस की बात नहीं है, एक आदत हो गई है, तो फिर आप लिख सकते हो अपने रिएक्शंस को। अपने रिएक्शंस को लिख लो, हर रोज़ एक डायरी बना लो, उसमें कौन से आपके मेन रिएक्शंस हैं। कि जैसे मान लो किसी को क्रोध ज़्यादा आता है, कोई अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, किसी को के लिए वो वासना का हो सकता है, किसी के लिए जो वो ऐसा हो सकता है कि एक मौन नाराज़गी, वो भी एक रिएक्शन है जहाँ सामने वाले के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि सामने लड़ना भिड़ना, आप बहुत ज़्यादा तरीके से, कई बार पैसिवली आप अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हो, तो कई खाना छोड़ देते हैं या कुछ और रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते इतना भयंकर तरीके का। वो सबसे बड़ा रिएक्शन वही है कि रिएक्ट ना करना, और एक तनाव का माहौल पैदा कर देते अपने आसपास बिना कोई रिएक्शन दिए। तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा समझना है, उस चीज़ को भी लिख लो। उसके अलावा रात को सोने से पहले आज दिन में मैंने कहाँ कहाँ रिएक्ट किया, इस चीज़ के लिए रिफ़्लेक्ट करो, ये भी आप उपयोग कर सकते हो। जो जो भी रिएक्शन आ रहे हैं उनको एक ये जो विधि है, जो नाम देने वाली और इनके बारे में लिखने वाली, ये बहुत अच्छी है। जब लिखना शुरू कर दिया आपने, कि आपको पता चल गया है कि मैं किन किन चीज़ों पर ज़्यादा रिएक्ट करती हूँ, किन और कहाँ कहाँ से एक श्रृंखला शुरू होकर बात बड़ी हो जाती है। अब दूसरों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप सोच सकते हो कि दूसरों से संबंधित है, ये आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, दूसरों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। करने की कोशिश भी करोगे तो वो बात कहीं की कहीं चली जाएगी। तो उस समय में आप थोड़ा-सा मौन रह के, अपने रिएक्शन को डिले करके, जान के, उसको कोई नाम दे के, जो भी विधि आपको ठीक लगे, उपयुक्त लगे, उस समय आपका माइंड जिस प्रकार भी काम करे, उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तभी होगा जब आप पहले इनको प्रैक्टिस करो, फिर रियल सिचुएशन में करो। फिर आपको एक लास्ट उपाय ये है रिएक्शन को कंट्रोल करने का, कि आप ट्रिगर को पहचान सकते हो। मतलब आप ट्रिगर पहचानो कि किस चीज़ से मैं ट्रिगर होता हूँ या होती हूँ। कौन सी वो चीज़ है कि जो सब कुछ ख़राब कर देती। मान लो आपने एक फाउंडेशन बनाई, 2-3 महीने मान लो आप शांत रहे, फिर एक रिएक्शन उस पारे सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो आप ये देखो, अपने ट्रिगर पॉइंट देखो कि कौन सी चीज़, कई बार मान अपमान हो सकता है। नॉर्मली मान अपमान सम्मान जो है ना, अपनी एक सेल्फ इमेज हम क्रिएट कर लेते हैं बहुत बड़ी, और उस इमेज को कोई हर्ट करता है तो आप ट्रिगर होते हो। बाकी छोटी मोटी चीज़ों में नॉर्मली अभ्यास जो है वो शांत रहने का सामान्य लोग कर लेते हैं, लेकिन जब इमेज की बात आती है तो उस समय थोड़ा रहता है। तो ऐसे कुछ ट्रिगर पॉइंट ढूँढ लो कि कोई मेरे कैरेक्टर पे कुछ बोले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, या कोई मेरी फैमिली पे कोई बोले तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ही ये क्रोध का एक उदाहरण है, ऐसे ही काम वासना के लिए भी आप ट्रिगर देख सकते हो, लिख सकते हो, या ऐसे ही आप कोई और अटैचमेंट, मोह, या कोई लगाव, अगर राग द्वेष हो जाता है तो उसके लिए आप लिख सकते हो ट्रिगर, कि ये संवेदना मुझे उस तरीके से, मतलब उस पर काम करना, एक होमवर्क करना शुरू कर दो, उसको प्रोजेक्ट की तरह लो। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि ये मैंने ये पाया है कि डिफरेंट है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञान ध्यान करने वाला क्रोध नहीं करेगा। बहुत आप एक चीज़ हो सकते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, बहुत ज्ञानी ध्यानी भी हो सकते हो। अंदर से हो सकता है आपने बहुत उच्च अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन जो हिस्सा रिएक्शन वाला है, उस पर आपने कभी काम नहीं किया। तो आप चिढ़ जाओगे, क्रोधित हो जाओगे, और मतलब वो आप रिएक्ट करते रहोगे और नए कर्म पैदा करते रहोगे। तो वो अंदर का जो ज्ञान ध्यान है वो भी काम नहीं आएगा फिर।
ये अलग-अलग चीज़ हैं। जैसे समझो, मान लो, जैसे एक उदाहरण मैं सिंपल दूँ, जैसे जिम में आप जाओ या कहीं एक्सरसाइज़ करने जब आप जाते हो, तो आप मान लो टाँगों को ट्रेन करते हो, अपनी लेग्स को ट्रेन करते हो, ठीक है? तो लेग्स जो हैं, लेग्स ट्रेन कर रहे हो हर रोज़, और फिर कभी आपको कोई काम करना पड़े अपने हाथों से, तो आप वो उतना वज़न नहीं उठा पाओगे, या उतना सब कुछ, मतलब हेल्प तो करेंगी आपके लेग्स आपको हाथों से काम करने में, लेकिन क्योंकि हाथों को आपने ट्रेन नहीं किया तो वो कमज़ोर ही रह जाएँगे। अब आजकल लोग बाइसेप्स बनाते रहते हैं, लेकिन टाँगों को वो ट्रेन नहीं करते हैं। तो वो लेग्स का जब काम आएगा, कोई चलना-फिरना ज़्यादा पड़ा, भागना-दौड़ना पड़ा, वो नहीं भाग पाते फिर। नहीं है वो परफ़ॉर्म कर पाते, जबकि हर रोज़ कर रहे हैं। तो ठीक इस चीज़ को ये समझना पड़ेगा। मान लो आप अभी कोई पूजा-पाठ या कोई साधना, कुछ न कुछ तो कर रहे होगे। अगर वो कर रहे हो तो आप समझो वो एक हिस्से को ट्रेन करता है आपको। आपके एक हिस्से को ट्रेन करता है। आपने देखा होगा बहुत साधु सन्यासी भी जो होते हैं, बहुत अग्रेसिव भी होते हैं, बहुत क्रोध, जैसे अपने कथाओं में पढ़ा होगा कि क्रोध आने के बाद उन्होंने श्राप दे दिया। मतलब, और वो पहुँचे हुए थे और ऋषि की कैटेगरी में थे। तो आप सोच के देखो। तो ये जो रिएक्शन वाला पार्ट है, ये आपको अलग से डील करना पड़ेगा। मतलब आप अंदर हो सकता है बहुत भगवान की भक्ति करते हो, बहुत कुछ करते हो और कुछ भी कर रहे हो, पहुँचे हुए हो, लेकिन आपने इस चीज़ पर काम नहीं किया, तो इस हिस्से से जो भी दुःख पैदा होते हैं, वो होते रहेंगे। इसके अपोज़िट भी हो सकता है आप अंदर से या भगवान को मानते ही ना हो। अंदर से कोई मतलब ही नहीं, कोई भक्ति करने का, कोई कुछ, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये दुःख हो रखा है और ये दुःख को आपको ठीक करना है, तो आप सिर्फ़ रिएक्शन पर ही काम कर रहे हो। रिएक्शन वाले पार्ट को ही आपने मास्टर कर लिया। ये एक चैप्टर है, मतलब एक पूरी पुस्तक है अगर सत्य की प्राप्ति की, तो उसमें ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया, तो नए कर्मों का की जो श्रृंखला है, उस पर आप जीत हासिल कर लोगे। 50% जो दुःख हैं आपके, वो कम हो जाएँगे रिएक्शन से ही। और रिएक्शन कंट्रोल होगा माइंडफुलनेस से, जागरूकता से, अभ्यास से। अभ्यास के अलावा नहीं। ऐसा नहीं कि आज मैंने बता दिया कल आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे। धीरे-धीरे इस पर काम करो। एक मसल की तरह इसको ट्रेन करो, जैसे बॉडी को ट्रेन करते हैं। कोई एक दिन 1 सूर्य नमस्कार होगा, अगले दिन 2 होंगे, ऐसे अभ्यास करते-करते। कई बार आपने डिसाइड किया है कि आज मैं कंट्रोल करूँगा और नहीं कर पाए उस समय आप, कोई बात नहीं, गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, आप काम तो कर रहे हो। धीरे-धीरे वो आएगी स्थिरता आप में, अभ्यास से। तो ये चीज़ आप करो, और ये कुछ टिप्स थी, इनको आप अप्लाई करके देख लो। और बाकी तो अनुभव, हर आदमी की साइकोलॉजी सिचुएशन अलग-अलग होती है। अपनी किताब, अपने डॉक्टर खुद बनो। मैंने एक आइडिया आपको दे दिया, इस प्रकार आप कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।